नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह, इंस्ट्रक्टर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, गवर्नमेंट ITI मिर्ज़ापुर से। आज मैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड के एक प्रमुख चैप्टर एक्सट्रूजन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे इस चैप्टर का क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ एक्सट्रूजन, उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस सेटअप, फिर एक्सट्रूजन प्रोसेस पैरामीटर, स्क्रू डिज़ाइन और टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सट्रूजन के बारे में जानते हैं। एक्सट्रूजन इज हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अर्थात एक्सट्रूजन के द्वारा हम बृहद पैमाने पर प्लास्टिक उत्पाद को तैयार करते हैं। इस विधि में प्लास्टिक मटेरियल इज मेल्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड एक्सट्रूडेड थ्रू डाई इनटू ए डिजायर्ड शेप, अर्थात इस विधि में हम हीट के माध्यम से प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके इसको एक्सट्रूड करके डाई के द्वारा इच्छित शेप में हम वस्तु को या प्लास्टिक उत्पाद को प्राप्त करते हैं। आगे करा है, ए सिलिंड्रिकल रोटेटिंग स्क्रू इज प्लेस्ड इनसाइड द बैरल व्हिच फोर्स आउट मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल थ्रू ए डाई। एक स्क्रू, इस प्रोसेस में एक स्क्रू होता है जो सिलिंड्रिकल बैरल अर्थात एक हाउसिंग होती है जिसके अंदर ये स्क्रू होता है, वो प्लास्टिक मटेरियल को रोटेटिंग करके मेल्ट करके डाई के माध्यम से इच्छित स्वरूप को, यानी जो हमें उत्पाद चाहिए वो उत्पाद हमें प्रदान करता है। अब हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। इस फिगर में आपको क्लियरली दिखाया गया है कि एक स्क्रू जो है बैरल के अंदर कैसे घूम रहा है। ऊपर से हॉपर के माध्यम से प्लास्टिक मटेरियल को हम बैरल में फीड कर रहे हैं और स्क्रू जो है इसको रोटेट करके आगे की तरफ डाई में मेल्टेड प्लास्टिक को भेज रहा है, जहाँ से हमें डाई के बाद जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, जो हमें वस्तु चाहिए प्लास्टिक का, वो बाहर निकलती है। फर्दर उसको हम आगे ले जा करके कूलिंग रोल के माध्यम से आगे गुजारते हैं, जिसके वजह से वो ठंडा होकर के एक ठोस पदार्थ, एक ठोस वस्तु हमें प्राप्त होता है। अब हम जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस प्रोसेस विधि में प्लास्टिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पाइलेट्स और ग्रेनुल्स इज ग्रेविटी फीड फ्रॉम ए टॉप माउंटेड हॉपर इनटू द बैरल ऑफ एक्सट्रूडर्स। इस विधि में हम प्लास्टिक मटेरियल को, जो पैलेट या ग्रेनुल यानी छोटे छोटे दाने के रूप में होता है, हॉपर में ग्रेविटी के माध्यम से डालते हैं और उससे प्लास्टिक मटेरियल ग्रेनुल या पैलेट कहाँ जाता है? बैरल में जाता है। उस बैरल के ऊपर हीटर लगे रहते हैं जो हीट जनरेट करते हैं और इस बैरल के अंदर स्क्रू लगा रहता है। इस हीटर और स्क्रू के रोटेशन की वजह से प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट होकर के डाई की तरफ जाता है और उस डाई में जो हमें इच्छित प्रोडक्ट चाहिए, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से वो लगातार बाहर निकलता है। इसे हम कूलिंग में रोलों के माध्यम से गुजार करके ठंडा करके इकट्ठा करते हैं। ध्यान देने वाली बात है एक और, एडिटिव सच एज कलरेंट एंड अल्ट्रा वायलेंट इन्विटेट्स कैन बी मिक्सड इन द हॉपर। ये जो हॉपर होता है उसमें हम कलर एडिटिव्स मिला देते हैं। जैसे हमें पीला कलर का पाइप चाहिए, हरा कलर की पन्नी चाहिए, तो उस हिसाब से कलर और मास्टर बैच जो है उस हॉपर में हम मटेरियल फीड करते समय मिला देते हैं। जब हॉपर के द्वारा हम मटेरियल डालते हैं, उसके बाद से मटेरियल हमारा बैरल के फीड थ्रोट में जाता है एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द रोटेटिंग स्क्रू। जब वो हॉपर से फीड थ्रोट में जाने के बाद से वो स्क्रू के कांटेक्ट में आता है। द रोटेटिंग स्क्रू पुशेस द प्लास्टिक बीट्स फॉरवर्ड इन द बैरल विच इज हीटेड बाय यूजिंग द हीटिंग एलिमेंट अप टू मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लास्टिक। हर एक प्लास्टिक मटेरियल का अपना एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जिस तापमान पर वो आकर के पिघलने लगता है। जब हम प्लास्टिक मटेरियल को बैरल में फीड थ्रोट के पास डालते हैं, उसके बाद वो स्क्रू के कांटेक्ट में आता है, जिसे वो लगातार पुश करता रहता है और
चर्मिंग यानी घिसता रहता है, पिसता रहता है, और ऊपर से हमारे पास हीटर भी लगे हैं। उस हीटिंग की वजह से ये एक टेम्परेचर आने के बाद से जो है मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो है पुश करके एक प्रेशर क्रिएट करके उसको जो है डाई में भेजता है। द प्लास्टिक मटेरियल इज कम्प्लीटली मेल्टेड इन मेल्टिंग जोन, यानी बैरल में हमारे जब ये पूरी तरह से मेल्ट होकर हो जाता है, अर्थात ये मेल्टिंग जोन में कम्प्लीटली मेल्ट होने के बाद से इसको जो है हम आगे भेजते हैं। ए थर्मोसेट इज यूज टू मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द बैरल। थर्मोसेट या ट्रांड्यूसर या आप कहिए तो कोई भी टेम्परेचर मापने का यंत्र उसमें हम लगाते हैं, जिससे हमारा उस प्लास्टिक मेल्ट का टेम्परेचर पता चलता है। ये बहुत ही एक अनिवार्य डिवाइस है। अगर ये डिवाइस ना लगा रहे तो हमें प्रोसेस में बहुत सारी परेशानी आ सकती है, क्योंकि जब भी हम किसी प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वो अपने मेल्टिंग तापमान पर जाकर के मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जब हमारा तापमान बढ़ता है तो उसको डिग्रेड अर्थात जलने की समस्या आती है। तो थर्मोस्टेट द्वारा हम जो है प्लास्टिक हीटिंग को कंट्रोल करते हैं। वही कह रहा है द ओवर हीटिंग ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमाइज्ड विच में काउ डिग्रेडेशन इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज़, यानी कहने का है अर्थात कह रहा है कि थर्मोस्टेट जो ज़्यादातर हीटिंग होने पर प्लास्टिक मटेरियल हमारा जल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी हरास हो जाती है। इसके लिए एक और उपाय किया जाता है, ए कूलिंग फैन और वाटर कूलिंग सिस्टम यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बैरल ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में स्टूडर के साथ एक कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एक फ़ैन लगाते हैं और कूलिंग वाटर की सप्लाई देते हैं। उससे क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी मेल्टिंग टेम्परेचर ऊपर जाता है, उस समय ये फ़ैन चालू होकर के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। आगे कह रहा है एट द फ्रंट ऑफ द बैरल द मोल्टन प्लास्टिक्स लिफ्ट्स द स्क्रू एंड ट्रेवल थ्रू ए स्क्रीन पैक टू रिमूव एनी कंटेमिनेंट इन द मोल्टन प्लास्टिक्स। स्टूडर के मुंह पर एक स्क्रीन पैक लगाते हैं। उसका मुख्य काम क्या रहता है, वो प्लास्टिक मेल्ट को, जो पिघला हुआ प्लास्टिक है उसको फिल्टर करता है अर्थात छानता है। उस फिल्टर करने की वजह से जो उस प्लास्टिक मटेरियल में अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ गंदगी रहती है उसको वो साफ कर देता है। द स्क्रीन्स आर रेनफोर्स्ड बाई ब्रेकर प्लेट। द ब्रेकर प्लेट असेंबल ऑल्सो सर्व द ग्रेट बैक प्रेशर इन द बैरल। अब ये कह रहा है जो स्क्रीन प्लेट है वो स्टूडर के मुंह पर ब्रेकर प्लेट के माध्यम से लगा हुआ रहता है, और वो ब्रेकर प्लेट जो है एक बैक प्रेशर की भी क्रिएट करता है। ये बैक प्रेशर जो है हमें रिक्वायर्ड प्रेशर यानी जिस तेज़ी से डाई में जाने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये डेवलप करता है, जिसे हम बैक प्रेशर कहते हैं। अब वही बात आ रही है, द बैक प्रेशर कीप्स यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल इन द बैरल। अब बैक प्रेशर के वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर मिक्सिंग होती है और एक प्रॉपर प्रेशर डेवलप होता है, जिसे यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल इनटू बैरल। यानी इस बैक प्रेशर के वजह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और प्रॉपर मेल्टिंग होती है। अगर बैक प्रेशर सही नहीं रहेगा तो मिक्सिंग और मेल्टिंग दोनों ही गड़बड़ होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द ब्रेकर प्लेट मोल्टन प्लास्टिक इंटर्स इनटू डाई, यानी जब हमारा प्लास्टिक मेल्ट डाई के माध्यम ब्रेकर प्लेट और स्क्रीन के माध्यम से फिल्टर हो करके कहाँ जाता है, डाई में इंटर करता है। डाई में इंटर करने के बाद से हम जो हमें शेप चाहिए डाई के माध्यम से, जिस हिसाब से हमारा डाई बना है उस हिसाब से लगातार वो प्रोडक्ट हमारा निकलता है। एन अनइवन फ्लो ऑफ मोल्टन प्लास्टिक वुड प्रोड्यूस अनवांटेड स्ट्रेस इन द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहा है कि जो हमारा फ्लो है, प्लास्टिक फ्लो अर्थात जो स्टूडर से निकल करके डाई में जाता है वो एक रूप से होना चाहिए, एक फ्लो में जाना चाहिए। अर्थात अगर थोड़ा बहुत भी फ्लो में गड़बड़ होता है तो जो हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्ट्रेस पैदा होगी, और स्ट्रेस पैदा होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट कमज़ोर हो सकता है। यही कह रहा है कि दिस स्ट्रेस कैन काउज रैपिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन प्लास्टिक्स। यानी जो ये स्ट्रेस है, रैपिंग एक
दोष होता है जो कि प्रोडक्ट को कमज़ोर करता है, वो क्रिएट हो सकता है। प्लास्टिक्स आर वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर एंड देयरफॉर इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू कूल क्विकली। प्लास्टिक जो होता है हमारा एक गुड थर्मल इंसुलेटर है, यानी आसानी से ना गर्म होता है ना आसानी से ठंडा होता है। द कूलिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इज अचीव्ड बाय कूलिंग थ्रू ए सेट ऑफ कूलिंग रोल्स, यानी जब डाई के बाद से हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसको कूल धीरे धीरे करते हैं। कैसे करते हैं उसको? सेट ऑफ कूलिंग रोल्स, यानी बहुत सारे कूलिंग रोल के ऊपर से हम गुजारते हैं, जिससे जाकर के धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिड बनता है। अब बात आ रही है प्रोसेस पैरामीटर। प्रोसेस पैरामीटर क्या है? ये जब हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं यानी इस प्रोसेसिंग में, तो पैरामीटर्स को मेंटेन करना पड़ता है। पैरामीटर्स में क्या क्या मेन मुझे मेंटेन करना है? द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लास्टिक्स, स्पीड ऑफ द स्क्रू, एक्सट्रूजन प्रेशर रिक्वायर्ड, टाइप्स ऑफ डाई यूज्ड और कूलिंग मीडियम। अर्थात मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक में, अर्थात मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक यानी जो प्लास्टिक का टेम्परेचर है उसको बराबर मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है, कम हो जाता है तो मेल्टिंग नहीं हो पाती है। दूसरा आता है स्पीड ऑफ द स्क्रू। जो बैरल के अंदर हमारे स्क्रू है उसके स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर स्पीड को हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा फ्लो जो है कम ज़्यादा होगा। अगर हमारा फ्लो कम ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट जो है अनइवन होगा। अनइवन प्रोडक्ट की वजह से उस पर कई तरीके की दोष आ सकते हैं, जिससे जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ होगी वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है एक्सट्रूजन प्रेशर रिक्वायर्ड, यानी जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए वो प्रेशर क्या करता है? एक्सट्रूडेड मेल्ट को डाई में भेजता है। अगर वो प्रेशर बराबर नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट भी सही सलामत नहीं मिलेगा। अर्थात हमें प्रेशर को लगातार मेंटेन रखना होगा। वो प्रेशर कैसे मेंटेन होगा? ब्रेकर प्लेट को हमें सही से लगाना होगा, समय समय पर उसको साफ़ करते रहना होगा, जिससे हमारा बैक प्रेशर हमेशा बराबर पैदा हो। अगर बैक प्रेशर अनइवन हुआ तो हमारा प्रेशर भी अनइवन होगा। चौथा आता है टाइप्स ऑफ डाई यूज्ड। प्रोसेस पैरामीटर में डाई का भी इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। डाई, इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी डाई हमें इस्तेमाल करना है? जैसे फिल्म के लिए, इस सीट के लिए हम फ्लैट डाई इस्तेमाल करते हैं। पाइप या ट्यूबिंग के लिए हम वर्टिकल सर्कुलर डाई यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एक पैरामीटर है कूलिंग मीडियम। अर्थात हमें मालूम है कि जो हमारा प्लास्टिक है एक गुड थर्मल इंसुलेटर है, जो तुरंत से ठंडा नहीं होता है। उसको बड़ी बारीकी तौर से हमें ठंडा करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट हमारा ढंग से ठंडा हो। अगर उस ठंडा होने में कोई त्रुटि रह जाएगी तो हमें बहुत सारे परेशानियां प्रोडक्ट में झेलनी पड़ती है। जगह जगह फुफले पड़ जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाता है। अतएव ये ध्यान रखना है कि कूलिंग मीडियम को हमें प्रॉपर रखना है। अब आती है बात स्क्रू डिज़ाइन की। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि स्क्रू का काम क्या है। द रोटेटिंग स्क्रू हैज़ 3 डिफरेंट फंक्शन: फीड मैकेनिज्म, यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक्स, जनरेट द प्रेशर टू पुश द मोल्टेन मटेरियल थ्रू डाई। पहला क्या है? फीडिंग मैकेनिज्म, यानी ये जो है हॉपर से मटेरियल को लेकर के आगे की तरफ बैरल में बढ़ाता है। यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक, इसके घूमने से यूनिफॉर्म जो है मेल्ट बनता है, यानी प्लास्टिक जो है मेल्ट के रूप में फॉर्म होता है, और उसको प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं ताकि एकदम से बराबर होमोजीनियस बन जाए। और जनरेट द प्रेशर टू पुश द मोल्टेन मटेरियल थ्रू डाई, एक प्रेशर डेवलप करता है कि जो एक्सट्रूडर से मेल्ट को उस प्रेशर से डाई की तरफ भेजे। अब आ रही है स्क्रू डिजाइन की। जनरली स्क्रू में हमारा 3 जोन होता है: फीड जोन, मेल्टिंग जोन और मीटरिंग जोन। पूरे एक्सट्रूडर के 50% लेंथ को हम फीड जोन कहते हैं, 25% बाकी के 25% लेंथ को हम मेल्टिंग जोन, और जो 25% और बचता है उसको हम मीटरिंग जोन कहते हैं। अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस की। एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप्स के
प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन में या स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे है सीट एंड फिल्म एक्सट्रूजन, ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन, ओवर जैकेटिंग एक्सट्रूजन, ट्यूबिंग एक्सट्रूजन, को एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन कोटिंग एंड कंपाउंड एक्सट्रूजन। अब हम बात कर रहे हैं सीट एंड फिल्म एक्सट्रूजन। ये कह रहा है कि द मोल्टेन प्लास्टिक इज एक्सट्रूडेड थ्रू ए फ्लैट डाई, द कूलिंग्स रोल आर यूज्ड टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सीट फिल्म एंड इट्स सरफेस टेक्सचर। मोल्टेन प्लास्टिक हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्लास्टिक को कैसे हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद इसको हम डाई में ले जाते हैं। अब बात आ रही है कि इसको सीट या फिल्म बनाना है तो हमें डाई कैसी चाहिए। डाई हमें फ्लैट डाई चाहिए जो कि एक सीट के फॉर्म में प्रोडक्ट को बाहर निकाले। फिर ये सीट निकलता है हीटेड फॉर्म में, इसको हम ले जा करके रोलों के माध्यम से, यानी कौन से रोल, ठंडे रोलों के माध्यम से गुजारते हैं, जिससे ये ठंडा होकर के एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम आगे ले जा करके कहीं वाइंडर पर वाइंड कर देते हैं, यानी लपेट लेते हैं, और एक निश्चित लेंथ के बाद लगातार इसको हम काटते रहते हैं और बनाते हैं। यह कह रहा है द थिकनेस ऑफ सीट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द रेंज ऑफ 0.2 to 15 mm, यानी यह 0.2 से लेकर के 15 mm के मोटाई के सीट बनाता है। द थिन फ्लैट सीट और फिल्म ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड, यानी जो है 0.2 mm से पतला भी सीट बनता है, यानी 0.2 mm से जो पतला सीट बनता है उसको हम फिल्म कहते हैं। जनरली पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द सीट एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसके हिसाब से क्या है कि पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स इसमें मुख्य रूप से सीट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के डेट में और सारे भी प्लास्टिक्स सीट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, पेट पॉली, जिसको हम पॉलीथाइलिन टेट्रालेट, इनका बृहद पैमाने पर आज के डेट में सीट और फिल्म बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइए एक दूसरा है ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसको आप फिगर के माध्यम से देखिए, बहुत कायदे से बताया गया है। इसमें आपको एक ब्लोन यानी गुब्बारे की तरह शेप दिखाई दे रहा है, बबल जिसको कहते हैं। ये बबल कुछ है अलग नहीं है, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है। इस विधि को समझने से पहले आप देखिए कि मेल्ट जो है कहाँ से आ रहा है, एक्सट्रूडर से कहाँ जा रहा है, डाई में। इस विधि में जो डाई होती है हमारी वर्टिकल सर्कुलर टाइप की होती है, ठीक है। फिर अब आगे पढ़िए इसमें, द डाई इज लाइक ए वर्टिकल सिलेंडर विथ ए सर्कुलर प्रोफाइल, राइट। अभी हमने यही बताया था कि जो डाई होती है एक वर्टिकल सिलेंडर विथ सर्कुलर प्रोफाइल होते हैं। द मोल्टन प्लास्टिक इज पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम द डाई बाई पेयर ऑफ नेरोल्स। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा प्लास्टिक मटेरियल एक्सट्रूडर के द्वारा मेल्ट होकर के कहाँ गया, डाई में। डाई अर्थात वर्टिकल सर्कुलर प्रोफाइल में। वहाँ से जो है सर्कुलर प्रोफाइल का एक प्लास्टिक स्ट्रक्चर निकला, जिसे हम नीप रोल के द्वारा ऊपर खींचते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द ट्यूब अराउंड द डाई। जो हमारा प्रोफाइल बबल निकलता है उसके इसके अंदर जो है एक कंप्रेस्ड एयर का हम इस्तेमाल करते हैं चारों तरफ। उस कंप्रेस्ड एयर के वजह से इन द सेंटर ऑफ द डाई देयर इज एन एयर इनलेट फ्रॉम विच कंप्रेस्ड एयर कैन बी फोर्स्ड इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्रोफाइल, हेंस द ट्यूब क्रिएटिंग ए बबल। अब इस प्रोफाइल के बीच में हमारा एक एयर इनलेट होता है, उस एयर के वजह से पूरा जो है प्रोफाइल एक बबल के समान बन जाता है। द स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन में बी इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। जो नया प्रोफाइल बनता है यानी डाया से 2 से 3 गुना बड़ा डाया का बनता है। आगे कह रहा है द बबल्स आर कोलैप्स्ड विद द हेल्प ऑफ कोलैप्सिंग प्लेट्स। अब ये बबल आगे ऊपर जाकर के एक कोलैप्सिंग फ्रेम होता है जो इस बबल को आपस में कोलैप्स कर देता है, यानी चिपका देता है। द नीप रोल फ्लैटन द बबल इनटू ए डबल लेयर ऑफ फिल्म कॉल्ड ले फ्लैट, यानी इस फिल्म को नीप रोल के द्वारा हम फ्लैट करते हैं, जिसको हम ले फ्लैट भी करते हैं। द वॉल थिकनेस ऑफ द फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द नीप रोल्स। जो हमारी बबल फिल्म यानी फिल्म जो बन रही है, ले फ्लैट फिल्म बन रही है, उसकी थिकनेस को हम नीप रोल के स्पीड के द्वारा कम ज़्यादा करके
कंट्रोल करते हैं। द ले फ्लेट कैन बी स्पूल्ड इन द फॉर्म ऑफ रोल कट इनटू डिजायर्ड शेप। इसको ले जा कर के हम वाइंडर पे लपेटते हैं और जितनी हमें लंबा चाहिए लेंथ उस पर हमें लगातार होने के बाद इसको काट लेते हैं। बॉटम साइड ऑफ ले फ्लेट इज सील्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड एंड कट अक्रॉस फर्दर फ्रॉम द ओपनिंग, हेंस इट कैन बी यूज टू मेक ए प्लास्टिक बैग। ये जनरली जो इसका इस्तेमाल जो है हम प्लास्टिक बैग्स और एनी पैकेजिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका पूरा एक प्रोसेस का सेटअप दिखाया गया है, कैसे मटेरियल पहले बैरल के माध्यम से एक्सट्रूडर को जाता है, फिर वहाँ से मेल्ट होकर के डाई में इंटर करता है, फिर बबल बन रहा है, उस बबल को कोलेक्सिक फ्रेम्स के द्वारा जो है कोलैप्स किया जा रहा है, फिर उसको नीप रोल अपने तरफ खींचता है, फिर आइडलर रोल के सहायता वो बाइंडर पर जाता है, जहाँ पर वो बाइंड होकर के एक रिक्वायर्ड लेंथ यानी एक निश्चित लंबाई के बाद उसको काट लिया जाता है, फिर दोबारा नया रोल बनने लगता है। अब आते हैं जैकेटिंग कोटिंग। जैकेटिंग कोटिंग अर्थात किसी वायर पर प्लास्टिक की कोटिंग करना है। इस वाले कोटिंग में ध्यान देने की बात है कि वायर जो मेटल वायर होता है और प्लास्टिक, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का एडहेशन की इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एडहेशन मतलब एक चिपकाने का पदार्थ होता है। उसके बाद बात आती है प्रेशर कोटिंग। सेम ये भी वायर की कोटिंग करता है, बट इस कोटिंग में मोल्टेन प्लास्टिक और वायर के बीच में एक एडहेशन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को जो आपस में बॉन्डिंग के सहायता से चिपका के रखता है। अब आता है ट्यूबिंग एक्सट्रूजन। ट्यूबिंग एक्सट्रूजन अर्थात जैसे पाइप बनाने हैं तो या ट्यूब बनाने हैं तो उसको ट्यूबिंग एक्सट्रूजन कहते हैं। कह रहे हॉलो सेक्शन आर यूजुअली एक्सट्रूडेड बाय प्लेसिंग ए मैंड्रल इनसाइड द डाई, यानी डाई के अंदर एक मैंड्रल को हम लगा करके हॉलो सेक्शंस को हम प्राप्त कर सकते हैं। द मोल्टेन प्लास्टिक इज एक्सट्रूडेड थ्रू ए डाई एंड हॉलो क्रॉस सेक्शंस आर फॉर्म्ड लाइक ट्यूब। मोल्टेन प्लास्टिक को एक्सट्रूड करके हम डाई में भेजते हैं, जहाँ पर हॉलो क्रॉस सेक्शन फॉर्म होकर ट्यूब के रूप में बाहर आता है। ट्यूबिंग विथ ए मल्टीपल होल कैन बी मेड ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन बाय प्लेसिंग ए नंबर ऑफ मैंडल ऑफ सेंट्रल ऑफ दी डाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक साथ मल्टीपल होल्स, मल्टीपल मैंडल लगा के मल्टीपल ट्यूब्स को भी हम बना सकते हैं। अगला है को-एक्सट्रूजन। ये एक प्रोसेस है को-एक्सट्रूजन। को-एक्सट्रूजन प्रोसेस अर्थात एक डाई में दो या दो से अधिक एक्सट्रूडर द्वारा मेल्ट को ट्रांसफ़र करके एक सिंगल प्रोडक्ट को तैयार करने की विधि को हम को-एक्सट्रूजन कहते हैं। कह रहा है को-एक्सट्रूजन इज एक्सट्रूजन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मल्टीपल लेयर ऑफ मटेरियल सिमुलटेनियसली। यानी को-एक्सट्रूजन ऐसा प्रोसेस है जो मल्टीपल लेयर को एक साथ बनाता है। इट इज़ यूज टू अप्लाई वन और मोर लेयर ऑन द टॉप ऑफ द बेस मटेरियल टू ऑब्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज अल्ट्रावायलेट absorption, grip, maty surface and energy reflection, while base of material is more suitable for other application, impact, resistance and structure performance। ये को-एक्सट्रूजन मुख्य रूप से हमें स्पेसिफिक किसी विशेष कार्य के लिए हम उस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे हमें अलग अलग विशेष कार्य जैसे बाइंड करना है, कलर करना है, प्रिंटिंग करना है, मेटी बनाना है, उसके हिसाब से हम इसको मटेरियल डाल के को-एक्सट्रूजन को तैयार करते हैं। इट में भी यूज्ड ऑफ प्रोसेस सच एज ब्लोन फिल्म, ओवर जैकेटिंग, ट्यूबिंग, सीट एक्सट्रूजन। कहने का मतलब है ये प्रोसेस ब्लोन फिल्म में भी इस्तेमाल होता है, जैकेटिंग में भी होता है, ट्यूबिंग में भी होता है, सीट फिल्म में भी होता है। Two or more extruders are used to deliver material which are combined into a single die that extruded the material into desired shape। वही मेरा कहना था शुरुआत में, तो दो या दो से अधिक एक्सट्रूडर को हम मटेरियल डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसमें? एक सिंगल डाई में, जहाँ पर ये आपस में लेयर के रूप में बन के एक डिजायर्ड शेप में बाहर निकलता है। द लेयर थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीड एंड साइज ऑफ द इंडिविजुअल एक्सट्रूडर डिलीवरिंग द मटेरियल। यानी जो इस लेयर का साइज है, थिकनेस है, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक्सट्रूडर्स जो जैसे 3 एक्सट्रूडर लगे हैं
तो किसका लेयर सबसे ज़्यादा मोटा होना चाहिए, किसका लेयर सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, उस एक्सट्रूडर के आउटपुट पर डिपेंड करता है। ये कोल्ड एक्सट्रूजन कोटिंग का फिगर है जिस पे आपको दिखाया गया है कैसे हम जो है किसी भी प्लास्टिक मटेरियल पर कोटिंग करते हैं। यानी कोई प्लास्टिक शीट है, फिल्म है, उस पर किसी अन्य प्लास्टिक की कोटिंग करनी है, उस विधि को हम एक्सट्रूजन कोटिंग विधि कहते हैं। इट इज़ यूज टू मेक एडिशनल लेयर ऑन टू एग्जिस्टिंग रोल स्टॉक ऑफ द पेपर फॉइल फिल्म, इम्प्रूविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपर बाय कोटिंग इट इज विथ पॉलीप्रोपिलीन टू मेक द मोर वाटर रेसिस्टेंट। कहने का मतलब है कोई पेपर है या कोई ऐसी फिल्म या सीट है जो वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, उसके ऊपर हम पॉलीप्रोपिलीन यानी पीपी के लेयर को चढ़ाते हैं जिससे वो वाटर प्रूफ, वेपर प्रूफ हो जाता है। द एक्सट्रूडेड लेयर कैन ऑल्सो बी यूज टू एन एडहेसिव ब्रिंग टू अदर मटेरियल टुगेदर। या क्या करते हैं कि जिससे दो सीट को आपस में जोड़ना है तो बीच में हम एक दूसरे प्लास्टिक मेल्ट को उसमें डाल देते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं, तो दोनों सीट्स जो है आपस में चिपक जाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रूजन कोटिंग आर लिक्विड पैकेजिंग, फोटोग्राफिक पेपर, इन्वेलप एंड मेडिकल पैकेजिंग में होता है। जो ये विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है एक्सट्रूजन कोटिंग के माध्यम से, उसका इस्तेमाल हम लिक्विड पैकेजिंग में, फोटोग्राफिक पेपर में, इन्वेलप और मेडिकल पैकेजिंग में करते हैं। जनरली पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर एक्सट्रूजन कोटिंग। सामान्य रूप से इस विधि में हम पीई यानी पॉलीथाइलिन और पीपी यानी पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। अगला है कंपाउंड एक्सट्रूजन्स। ये कह रहा है कंपाउंड एक्सट्रूजन इज ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन और मोर प्लास्टिक विथ एन एडिटिव टू गिव्स प्लास्टिक कंपाउंड। इस विधि में एक या एक से अधिक प्लास्टिक को एडिटिव के साथ मिलाया जाता है और मिक्स किया जाता है। फिर द फीड में बी पैलेट पाउडर लिक्विड बट द प्रोडक्ट इज यूजुअली पैलेट फॉर्म टू बी यूज्ड इन प्लास्टिक फॉर्म प्रोसेस सच एज इंजेक्शन मोल्डिंग। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग का कोई रॉ मटेरियल बनाना है तो उसके लिए हम बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल को आपस में कंपाउंड यानी मिक्स करके नया पैलेट्स, नया ग्रेनुल्स को बनाते हैं। यूजुअली ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स आर प्रीफर्ड बिकॉज दे गिव बेटर मिक्सिंग एट लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। इसके लिए हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से लोअर टेम्परेचर पे हमारा मेल्ट तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रोटेटिंग होती है आपस में उसके वजह से आसानी से हमारा प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है और लो टेम्परेचर की वजह से उसमें कोई डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसके वजह से जो हमारा पैलेट्स या रॉ मटेरियल तैयार होता है तो उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहती है। अब बात आ रही है कि एक्सट्रूजन प्रोसेस में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पॉलीथाइलिन जिसको पी कहते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन जिसको पीपी कहते हैं, एक्राइलिक, नाइलॉन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन स्टायरीन जिसे एबीएस कहते हैं, एंड पॉलीकार्बोनेट, पेट। ये बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल है जिसको हम एक्सट्रूजन में इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन कह रहा है द एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस का किस किस के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रॉड्स बनाना है प्लास्टिक का, प्लेट्स बनाने हैं, ट्यूब्स बनाने हैं, वायर एंड केबल कोटिंग बनाने हैं, होज बनाने हैं, लाइनर बनाने हैं, होज बैंडल बनाने हैं, फिलामेंट्स बनाने हैं, सीट्स बनाने हैं, मल्टीलेयर फिल्म्स बनाने हैं, मेडिकल पैकेजिंग है, फूड पैकेजिंग है, बहुत सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के विभिन्न तरह के एडवांटेज हैं। ये हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है, रिलेटिवली लो कॉस्ट एज कम्पेयर्ड विद द अदर मोल्डिंग प्रोसेस। इसकी जो है प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, इसकी डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से डिज़ाइन किया जाता है, शॉर्ट लीड टाइम होता है, यह बहुत कम समय में तैयार होता है। कोटिंग ऑफ वायर कैन बी डन, जो किसी भी तार पर इसकी कोटिंग की जा सकती है। कंटिन्यूस पार्ट कैन बी प्रोड्यूस, यानी लंबा से लंबा पार्ट इसे तैयार किया जाता है। इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है।
लिमिटेशन क्या है, इससे कम्प्लेक्स पार्ट, इससे आपको बहुत ही कठिन प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनके टेढ़े मेढ़े होते हैं शेप, उस टाइप की शेप इसमें नहीं बन पाता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैन ओनली भी प्रोड्यूस, इसमें एक समान क्रॉस सेक्शन हमें प्राप्त होता है, ना कि कम मोटा, ज़्यादा मोटा, फिर कम मोटा वाले इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अंत में आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस प्रकार से ये आज का चैप्टर समाप्त करता हूँ।